कहानी की शुरुआत एना नाम की एक नर्स से होती है जो मिल्वॉकी के एक अस्पताल में काम करती है। अपनी शिफ्ट के अंत में वह एक डॉक्टर को एक अजीब मरीज के बारे में बताती है जिसे बार में हुई लड़ाई के बाद लाया गया था। उसे काट लिया गया था, लेकिन शुरुआत में उसका घाव मामूली लग रहा था। हालांकि उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई और अब वह गहन चिकित्सा इकाई में था। घर लौटते समय एना रेडियो पर सुनती है कि शहर में लोगों पर रहस्यमय हमले हो रहे हैं, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और एक संगीत स्टेशन पर स्विच कर देती है। घर पहुंचकर वह पति लू के साथ आराम करने के लिए बाथरूम में चली जाती है, इस बात से अनजान कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। अगली सुबह उनकी पड़ोसी की छोटी बेटी विवियन उनके बेडरूम में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है और लू तुरंत एना से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विवियन अचानक लू पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन काट लेती है। एना भयभीत होकर लू की ओर भागती है, लेकिन वह कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और एना पर हमला करने की कोशिश करता है। किसी तरह एना खुद को बचाते हुए घर से बाहर निकल भागती है। बाहर का नज़ारा और भी भयानक होता है। हर जगह आग लगी हुई है। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे हैं और सड़कें खून से सनी हैं। एना एक पड़ोसी से पूछने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उसे धमकाकर दूर रहने को कहता है। तभी एना देखती है कि एक कार किसी व्यक्ति से टकरा जाती है और उसका ज़ॉम्बी पति भी उसे पकड़ने के लिए बाहर आ रहा है। बिना समय गंवाए एना अपनी कार में कूदती है और इस भयानक माहौल से भागने की कोशिश करती है। भागने के दौरान वह सड़क पर हो रहे खौफनाक घटनाक्रम को देखने के लिए रुक जाती है और टीवी पर न्यूज़ देखने लगती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। अचानक एक अजनबी उसकी कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे धक्का देकर दूर कर देती है। घबराहट में वह तेजी से ड्राइव करने की कोशिश करती है, लेकिन नियंत्रण खो बैठती है और उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। होश में आने पर एना खुद को कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ पाती है, जिनमें लुडा, केनेथ, माइकल और आंद्रे शामिल हैं। केनेथ सुझाव देता है कि वे फोर्ट पास्टर जाएं, जहां सेना ने सुरक्षा की गारंटी दी है, लेकिन बाकी बचे लोग इस विचार से सहमत नहीं होते, क्योंकि रास्ता ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। वे तय करते हैं कि निकटतम शॉपिंग मॉल में शरण लेना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। मॉल में घुसने के बाद वे सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर इमारत के प्रवेश और निकास को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। माइकल एक खेल के सामान की दुकान में एक लकड़ी का मैलेट ढूंढता है। जब वह एक दरवाजा खोलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह किसी तरह मैलेट के हैंडल से उसके सिर पर वार कर उसे मार देता है। इस बीच आंद्रे को भी एक ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह उसे ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। तभी मॉल में तैनात सुरक्षा गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उनके हथियार जब्त करने की मांग करते हैं। उनके पास ज्यादा विप नहीं होते, इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार सौंपने के लिए राजी हो जाते हैं। बाद में जब वे न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी को मारने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो उनके सिर में गोली मारी जाए या उन्हें जला दिया जाए। इसी दौरान आंद्रे को लुड़ा की बांह पर काटने का निशान दिखाई देता है, लेकिन वह इसे बाकी समूह से छिपाने का फैसला करता है। समूह को पता चलता है कि फोर्ट पास्टर को अब सुरक्षित नहीं माना जा सकता। केनेथ, जिसका भाई वहीं तैनात था, वहां जाने का सुझाव देता है, लेकिन अब वह जगह भी खतरनाक हो चुकी थी। दूसरी ओर सीजे नामक सुरक्षा गार्ड का मानना है कि उनका सबसे अच्छा दांव यही होगा कि वे मॉल में ही रहें और एसओएस संदेश भेजकर किसी मदद का इंतजार करें। समय बीतने के साथ ज़ॉम्बी मॉल के चारों ओर जमा हो जाते हैं, जिससे वहां से निकलने का विचार और भी खतरनाक हो जाता है। केनेथ को यह एहसास होता है कि ज़ॉम्बी इंसानों की पुरानी आदतों के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि ये वही इमारत है जहां वे कभी आते थे। तभी समूह को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पास की एक इमारत की छत पर एक बंदूक की दुकान के मालिक एंडी ने खुद को बैरिकेड कर लिया है। जब समूह देखता है कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर पास आ रहा है तो वे उसे संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ जाता है। शाम होते ही मॉल के सुरक्षा गार्ड तीनों को बंद कर देते हैं, ये दावा करते हुए कि वे उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं।
हालांकि असली कारण यह था कि वे खुद को लीडर मानते थे और बाकी बचे लोगों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। अगली सुबह आंद्रे और केनेथ जॉम्बी प्रकोप के कारणों पर चर्चा करते हैं, जबकि बचे हुए लोग अब भी जॉम्बी से संघर्ष कर रहे होते हैं। समूह सुझाव देता है कि नए बचे लोगों को इमारत के अंदर लाया जाए, लेकिन सीजे इसका कड़ा विरोध करता है। उसे डर है कि यदि उनमें से कोई संक्रमित हुआ तो ये पूरी टीम के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि केनेथ और अन्य उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और एक तरह से विद्रोह कर देते हैं। केनेथ और टेरी सीजे को निहत्था कर देते हैं और बार्ट नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह ट्रक में फंसे लोगों को बचाने का फैसला करता है। कुछ मिनट बाद अन्ना और लूरा छत पर जाकर ड्राइवर को संकेत देती हैं कि वह ट्रक को प्रवेश द्वार के करीब लाए। जैसे ही ट्रक पास आता है, आंद्रे और माइकल जॉम्बी को खत्म करने के लिए बाहर निकलते हैं ताकि समूह सुरक्षित रूप से इमारत के अंदर जा सके। उनके प्रयासों से वे 8 लोगों टकर, नॉर्मा, स्टीव, फ्रैंक, निकोल, मोनिका, ग्लेन और एक बेहोश घायल महिला को बचाने में सफल हो जाते हैं। इसी बीच केनेथ को एहसास होता है कि उसका भाई मर चुका है, जिससे वह हताश होकर छत पर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात एंडी से होती है, जो कार्डबोर्ड के संकेतों से उससे संवाद करता है। एंडी अकेला होने के बावजूद मजाकिया रवैया बनाए रखता है, जिससे केनेथ का मनोबल बढ़ता है। अन्ना, जो एक नर्स है, घायलों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन घायल महिला की हालत बेहद गंभीर होती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अचानक वह एक ज़ॉम्बी के रूप में जीवित हो जाती है और हमला कर देती है। अन्ना, ये जानते हुए कि ज़ॉम्बी का सबसे कमजोर हिस्सा सिर होता है, एक लंबे डंडे से उसे मार गिराती है। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि संक्रमण ज़ॉम्बी के काटने से फैलता है। माइकल समूह को बता कि निकोल के पिता फ्रैंक संक्रमित हो चुके हैं क्योंकि उनकी कलाई पर काटने के निशान हैं। जल्द ही वह भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और सभी के लिए खतरा बन सकता है। माइकल सुझाव देता है कि उन्हें पहले ही उसे मार देना चाहिए, लेकिन यह फैसला लेना मुश्किल होता है। समूह में इस पर बहस छिड़ जाती है, क्योंकि हर कोई किसी को मारने के लिए तैयार नहीं होता, खासकर जब तक इसका प्रमाण नहीं मिल जाता। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, निकोल अपने पिता को खोने के डर से विरोध करती है। केनेथ स्थिति को संभालने का फैसला करता है और फ्रैंक को एक अलग मंडप में रखता है। वह अंतिम क्षणों तक उसका ख्याल रखता है और जब फ्रैंक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, तब मजबूरन उसे मार देता है। इसी दौरान आंद्रे को पता चलता है कि उसकी पत्नी लूरा भी संक्रमित है, लेकिन चूंकि वह गर्भवती है, आंद्रे यह सच्चाई सबसे छिपाने का फैसला करता है। वह लूरा को एक बच्चों के स्टोर में ले जाता है और वहीं खुद को अलग थलग कर लेता है। अगले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीतते हैं। केनेथ और एंडी छत पर शतरंज खेलते हुए दोस्त बन जाते हैं। स्टीव और मोनिका के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। माइकल और अन्ना साथ में फिल्में देखते हैं और टेरी निकोल का भावनात्मक सहारा बनता है। इस बीच एक दिन जनरेटर खराब हो जाता है। बाहर निकलने के जोखिम को समझते हुए माइकल, केनेथ, बार्ट और सीजे उसे ठीक करने के लिए निकलते हैं। वे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे तकनीकी कमरों में प्रवेश करते हैं, खून के धब्बे और अजीब आवाजें सुनकर सतर्क हो जाते हैं। अचानक बार्ट पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसकी गर्दन काट लेता है। बाकी सभी किसी तरह भागने में सफल होते हैं, लेकिन बार्ट जिंदा ज़ॉम्बी के झुंड में फंस जाता है। उधर लूरा की हालत बिगड़ती जाती है। आखिरकार संक्रमण के चलते वह दम तोड़ देती है, लेकिन उसका बच्चा अभी भी जीवित होता है और उसके पेट में हलचल कर रहा होता है। तभी लूरा ज़ॉम्बी बनकर जाग उठती है और आंद्रे पर हमला करने की कोशिश करती है। आंद्रे किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच एक बुजुर्ग महिला नॉर्मा ये सोचकर अंदर आती है कि शायद लूरा को मदद की जरूरत है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि लूरा ज़ॉम्बी बन चुकी है, वह उसे गोली मार देती है। ये देखकर आंद्रे क्रोधित हो जाता है और नॉर्मा पर गोली चला देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नॉर्मा भी जवाबी गोली चलाती है और आंद्रे को मार गिराती है। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजती है, बचे हुए लोग घटनास्थल की ओर भागते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बी संक्रमण सिर्फ एक काटने से फैलता है। सबसे भयानक सच्चाई तब सामने आती है जब वे देखते हैं कि नवजात शिशु भी संक्रमित हो चुका है। भारी दिल से
वे उसे मारने का चिन फैसला ले। समूह इस नतीजे पर पहुंचता है कि किसी निर्जन द्वीप पर जाकर महामारी का अंत होने तक इंतजार करना ही उनका सबसे अच्छा विकल्प है। इसके बाद वे या तो वापस शहर लौट सकते हैं या अन्य बचे हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं। वे मॉल की भूमिगत पार्किंग में छिपी 2 बसों को बंदरगाह तक पहुंचने के लिए तैयार करने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में लाशों की फौज उनके इंतजार में होती है। इसलिए वे बसों को ऐसे अपग्रेड करते हैं कि वे न केवल उनकी रक्षा करें बल्कि ज़ोंबी झुंड का सामना भी कर सकें। इस बीच उनके पास हथियार और गोला बारूद की भारी कमी होती है, लेकिन पास की एक बिल्डिंग में फंसा एंडी कुछ आपूर्ति दे सकता है। केनेथ मानता है कि एंडी उनके लिए अनमोल है। वह एक कुशल निशानेबाज है और अब उनका भरोसेमंद साथी बन चुका है। मगर एंडी की हालत बिगड़ती जा रही है। वह भूख से मर रहा है। उसे बचाने का कोई रास्ता निकालने से पहले ही वह रेडियो पर बताता है कि ज़ोंबी ने उसे काट लिया है। सब समझ जाते हैं कि अब उसका अंत तय है। निकोल, जो पहले ही अपने पूरे परिवार को खो चुकी है, एंडी के पालतू कुत्ते चिप्स से भावनात्मक रूप से जुड़ गई है। जब उसे पता चलता है कि एंडी बर्बाद हो चुका है, तो वह भावनाओं में बहकर अकेले ही उसे बचाने निकल पड़ती है। हथियार की दुकान तक पहुंचने के लिए वह ट्रक में बैठकर वेंट के रास्ते अंदर जाती है। जब बाकी लोग उसकी गैर मौजूदगी का एहसास करते हैं, तो वे आधी रात को निकोल को बचाने का मिशन शुरू करते हैं। सिर्फ स्टीव पीछे रहने का फैसला करता है, ये वादा करते हुए कि वह दरवाजा खोलेगा जब बाकी लोग लौटेंगे। केनेथ, माइकल, टेरी, टकर और सीजे सीवर के रास्ते हथियार की दुकान में घुसते हैं। वे लाशों से लड़ते हुए एक वेंट के जरिए अंदर दाखिल होते हैं और निकोल को ढूंढ निकालते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि एंडी पहले ही ज़ोंबी में बदल चुका है। मजबूर होकर वे उसे खत्म कर देते हैं और जल्दी से हथियार और गोला बारूद लेकर वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। लाशों की बढ़ती भीड़ उनके लौटने का रास्ता घेर लेती है। टकर, जो सीवर में अंतिम व्यक्ति होता है, अपना पैर तोड़ लेता है और दरवाजा खुला छोड़ने को मजबूर हो जाता है। ज़ोंबी उस पर टूट पड़ते हैं और टकर दर्द से कराहते हुए सीजे से उसे गोली मारने की विनती करता है। सीजे अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करता है। जब वे सुरक्षित मॉल तक पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि स्टीव उन्हें धोखा देकर बसों की ओर भाग चुका है। ज़ोंबी करीब आ रहे होते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी दरवाजा खुलता है और अन्ना उन्हें अंदर खींच लेती है, लेकिन ज़ोंबी भी उनके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। घबराहट में वे बसों की ओर दौड़ते हैं और 2 समूहों में बंटकर इमारत से बाहर निकलते हैं। बाहर उन्हें हजारों ज़ोंबी घेर लेते हैं, जो उनकी बसों को पलटने की कोशिश कर रहे होते हैं। बचे हुए लोग पूरी ताकत से लड़ते हैं, गन, चेनसॉ और जो कुछ भी हाथ आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस संघर्ष में सीजे बाहर फंस जाता है और अकेले ज़ोंबी के झुंड से लड़ते हुए मारा जाता है। इसी बीच अन्ना स्टीव को मार गिराती है, जो अब एक ज़ोंबी बन चुका होता है, और उससे नौका की चाबी छीन लेती है। ज़ोंबी हर तरफ से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वे किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक तक पहुंचने के बाद वे तेजी से नाव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ज़ोंबी उनका पीछा कर रहे होते हैं। सीजे सबको सुरक्षित निकलने का समय देने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वह ज़ोंबी से घिरे बस को उड़ा देता है, जिसे बाकी बचे लोग भागने में सफल हो जाते हैं। जब वे नाव में चढ़ने ही वाले होते हैं, माइकल अचानक घोषणा करता है कि वह उनके साथ नहीं जाएगा। ज़ोंबी ने उसे काट लिया है। वह खुद को अलग कर लेता है और अपने जीवन के अंतिम सूर्योदय को देखने के लिए पीछे रह जाता है। अंत में 4 बचे हुए लोग नाव पर सवार होकर एक निर्जन द्वीप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां उतरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे सुरक्षित नहीं है। द्वीप पर पहले से ही सैकड़ों भूखे ज़ोंबी मौजूद हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?